जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बुरसा में और बुरसा जो है बड़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल है शहर। और अली, ये वो शहर है जो बताएं आप अगर हमारे नाज़रीन को। ये वो शहर है बुरसा जो सबसे पहले ऑटोमैन ने फ़तह किया, यानी कि उस्मान गाज़ी ने सबसे पहले इस जगह को फ़तह किया और यहाँ पर उसने अपनी जो बुनियाद रखी सल्तनत सल्तनत की, की। वो बुरसा से रखी थी। और उसके बाद उस्मान गाज़ी के बेटे यानी कि उरहान गाज़ी, उन्होंने उसके बाद 3 फतूहात अपने नाम की, जिसमें ग़ालिबन कोनिया का भी है ज़िक्र। कोनिया का कहा जाता है कि वो भी उन्होंने फ़तह किया। और ये इसकी जो है बेसिकली इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर कभी इस एरिया में इनके घोड़े दौड़ते थे। यहाँ पर काई कबीले की बुनियाद थी, यहाँ पर वो रहते थे और तमाम तर जो जंगें इस इलाके में हुई, यहाँ पर इन्होंने जो है वो मुज़फ़्फ़र फ़तह हासिल की इस और इलाके ये में। अब यहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, आप देख सकते हैं। हमारे पीछे हाईवे भी है और वक्त बदल गया, हालात बदल गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो नहीं भी बदली। 1326 जो है, 1326 में ये इसको फ़तह किया गया था। आपको शायद याद होगा कि 1280 में अर्तुगरुल की जो है वो वफ़ात हुई और उसके बाद 1326 में इसको उस्मान गाज़ी ने इस इलाके बुरसा को फ़तह किया। और अर्तुगरुल के बारे में ये है, अर्तुगरुल गाज़ी ने आपको पता है सिर्फ सोत तक वो रहे, लेकिन उस्मान गाज़ी ने जब इसकी बुनियाद रखी तो उसके बाद ये सिलसिला जो है फैलता चला गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी मुर्तज़ा, वो ये थी कि जो पानी का रास्ता था वो उस्मान गाज़ी ने पहले रोक दिया। वहाँ पे जो एक्सेस थी फूड की, हर चीज़ की, वो उन्होंने उसको कट ऑफ़ किया ताकि जो उनका दुश्मन है उसको पता चले कि यहाँ पर जो है उस्मान गाज़ी आ चुके हैं और उसने अपना असर और रसूख सारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इस एरिया में, ये बुरसा में, अगर आप देखें इसको और थोड़ा इसको आप सर्च भी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि क्या मामला है, तो आपको तमाम तर कहानी जो है वो समझ आ जाएगी। तो इसके बाद जो 7 सुल्तान थे, उन्होंने इस्तांबुल, जहाँ पर अभी हम थे से पहले इस्तांबुल, वो 7 सुल्तान के गालिबन सुल्तान महमूद थे, सुल्तान महमूद फ़ातेह, उन्होंने इस्तांबुल को फ़तह किया था। लेकिन जो उस्मान थे, ऑटोमैन एम्पायर की जो बेसिक जो उनकी फ़तह थी, कंकर, वो इस इलाके से उन्होंने कॉन्कर किया था, जो ऑटोमैन की बुनियाद उन्होंने रखी थी। और ये इलाका ज़रा थोड़ा सा दिखाएँ और बताएँ कि अब ये किस तरह का है। अब ये बड़ा जी एक बिज़ी सा इलाका बन चुका है। किसी ज़माने पे यहाँ पर जैसा कि अली ने कहा कि घोड़े दौड़ा करते थे, लश्कर यहाँ पर आमने सामने हुआ करते थे। यहाँ पर बाज़ंतीनियों समेत, मंगोलों समेत कई यहाँ पे लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी हुकूमत, अपनी अपनी रियासतें बनाने की कोशिश की। बहुत सारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज़ खड़े किए। इवेंचुअली यहाँ पर मुसलमानों को जो है वो फ़तह हुई। 600 साल के करीब आप जानते हैं, इससे भी ज़ायद अरसा जो है यहाँ पर मुसलमानों की और एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ हुक्मरानी रही, मतलब ऑटोमन 1317 में, एम्पायर। 1317 से वो कोशिश कर रहे थे फ़तह करने की इस इलाके को, और 1326 में जाके जो है ना उस्मान गाज़ी ने इस इलाके को फाइनली फ़तह कर लिया था। अब खैर यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ख़ासी मुख्तलिफ़ हैं और इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, इसके बहुत करीब सिकंदरिया भी है। और सिकंदरिया जो है नाम 1867 के अंदर जो है, इसके अंदर इसके अंदर सिकंदर या सिकंदरिया भी कुछ टर्किश कहते हैं इसको। तो इन्होंने इसकी बुनियाद रखी अपने कल्चरल फूड या जो वो खाने आप बहुत सारे देखते होंगे टर्क ड्रामास के अंदर। तो अभी भी वही कहना उनका यही कि हमने उसी टेस्ट को बरकरार रखा है और हमने भी थोड़ी देर पहले उसको ट्राई भी किया है। और लिटरली मैंने बहुत जगह पे खाना खाया है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही मज़ेदार है। अच्छा, वैसे तो मैं ये चीज़ मुर्तज़ा आपसे पहले भी बात कर रहा था, गाड़ी में हमारी बात हो रही थी कि ये लोग अपने हीरोज़ की कितनी कदर करते हैं और यहाँ पर टूरिज़्म कितना ज़्यादा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर दूसरे मुल्क से कोई नया बंदा हमें नज़र आ रहा है और वो यहाँ की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाह रहा है। पाकिस्तान में भी हिस्ट्री तो है, हीरोज़ भी हैं, क्यों नहीं हम वहाँ पर टूरिज़्म को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं यार? यार देखें, हम तो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, टूरिज़्म को हमने क्या प्रमोट करना है? टूरिज़्म को लेके तो बहुत सारी कोशिशें, काविशें इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर, उस टेन्योर के अंदर की गई, लेकिन उसके बाद टेररिज्म तक का सफ़र जो है वो हो गया टूरिज़्म से। और टूरिज़्म खैर उस तरह फ्लॉरिश तो कभी भी नहीं पाकिस्तान के अंदर हुई, लेकिन एक कोशिश काविश थी जो की गई, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और एक बड़ी गौरतलब बात जो है ना अली, बहुत मैंने खैर जहाँ भी ट्रैवल किया मैंने ऑब्ज़र्व की कि लोग तो हैं ही हैं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा उनकी हुकूमतें बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं। और जो वतन से मोहब्बत है उसको छोटी छोटी चीज़ आप चीज़ें नोट करते हैं, उसके अंदर इजहार वो करते कराते हैं, डिलिबरेटली करते कराते हैं। यानी कि अपने फ्लैग्स जो हैं वो, फ्लैग किसी भी मुल्क का एक प्राइड होता है, तो उस फ्लैग को
मुख्तलिफ इमारात के ऊपर बड़े बड़े फ्लैग जो है वो कई 100 गज़ पर बनाए गए फ्लैग्स उन्होंने लगाए हैं। मुख्तलिफ आप प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, आपके बैजेस लगे हैं आपके फ्लैग्स के। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपकी वतन से जो मोहब्बत है वो झलकती है चीज़ों के अंदर, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर। तो सवाल ये है कि यार हमारे यहाँ ऐसा उस तरह नहीं है। 14 अगस्त आती है, हम 14 अगस्त में हुकूमत को भी याद आया था, झंडे लगाना, परचम कुशाई की रस्म जो है वो शुरू हो जाती है करने, और उसके बाद ये वतन से हमारी मोहब्बत सिर्फ 14 अगस्त पे जागती है, उससे पहले मतलब आप देखिए ना, कहने का मकसद ये है कि यार आप अपने लोगों के अंदर ना वतन से मोहब्बत उजागर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि इनके बाकी मसले हल ही नहीं होते। लोगों को क्या ये वतन से मोहब्बत कराएंगे? ना आटा है, ना रोटी है, पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, और जो मैसर है उस मैसर के अंदर जब लोगों से कहते हैं वतन से मोहब्बत करो तो लोग इनसे नफरत करने लग जाते हैं। ये इस चक्कर में जो है वो कोई भी हुकूमत हो नहीं, मेरा मुझे सवाल ये है कि हम किस तरह से प्रमोट करेंगे पाकिस्तान का कल्चर दुनिया भर। जिस तरह भी यहाँ पे हम सुबह बात कर रहे थे, मुख्तलिफ हमें तुर्क मिले और हमने उनसे पूछा पाकिस्तान के बारे में, उनके बड़े अच्छे व्यूज़ थे, लेकिन उनका जो एक चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये आई कि हम उनको अपने मुल्क में बुला नहीं पाते, या हमारे पास कुछ है नहीं ऑफ़र करने के लिए, या हम इस पर काम नहीं कर रहे। हम कुछ उनको लैक नज़र आया, वो विज़िट करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं आपको बात बताऊँ, दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान कभी उस तरह प्रोजेक्ट हुआ नहीं, उस तरह हाईलाइट हुआ नहीं जिस तरह उसका हक बनता है। जो कुछ पाकिस्तान के अंदर है, जो कुछ हम दुनिया को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने अच्छे या पॉजिटिव इमेज के बारे में, कभी उसके ऊपर काम ही नहीं किसी ने किया। काम करना पड़ता है ना, चीज़ों के ऊपर बैठे बैठे तो चीज़ें नहीं हो जाती। और जब आपका हाउस डिसऑर्डर होता है, ऑर्डर में नहीं होता, तो फिर आप दुनिया को नहीं बुला सकते, बता सकते। दुनिया के पास तो आप जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए। तो आपने टूरिज़्म को क्या परवान चढ़ाना है? लोग किस तरह आएंगे, टूरिस्ट आएंगे? आपको याद है यहाँ पे धमाका हुआ था इस्तांबुल के अंदर में चंद ही हफ्ते पहले, तो उसके बाद किस किस्म की यहाँ पे सिक्योरिटी और क्या मामला है। मैं ये नहीं कह रहा कि फुल प्रूफ सारा कुछ हो गया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ दूसरी चीज़ से अच्छा, वैसे ये सवाल मैंने एक बंदे से पूछा था कि यार यहाँ पे जो हुआ तकसीम स्क्वायर पे, उसके बाद से तो बड़ा फ़र्क पड़ गया होगा आपकी टूरिज़्म के अंदर। उसने कहा हाँ बिल्कुल पड़ा, लेकिन चंद दिनों के लिए पड़ा। लोग समझ गए कि यार ऐसा बहुत रेयर कभी के बार यहाँ पे होता है। 20 साल में उसने कहा 20 साल में कोई दूसरा ऐसा वाक़या जो हो गया है, और हमें कोई इतना ख़ास उससे फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ पड़ा ज़रूर, लेकिन उससे कोई हमारी टूरिज़्म मुतासिर नहीं हुई। हमारे मुल्क में तो रूटीन की बात है भाई। देखिए ना, पहले हमारी तो पॉलिसी हालात मेरा ख्याल है साजगार बनाने चाहिए पहले हमें, लोगों को वेलकम करने के भाई, लिए हमारी खेल के मैदान हमारी जो पॉलिसीज़ है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बताएं। हम ऐसी को कंफ्यूज्ड हमारी जो है ना हुकूमतें हैं, और ऐसी कोई ये मफाद परस्त हुकूमतें हैं कि ये अपने अपने मफादात देखती हैं, और इनके नज़दीक जो है वो कोई भी और चीज़ जो है वो अहमियत की हामिल नहीं है। और कोई और चीज़ से मुराद ये है कि बिलखुसूस अवाम। सो जो हुक्मरान करते आए हैं इस मुल्क के साथ, और जो कुछ ये हो रहा है, ये यकीनी तौर पे अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए, और ये यकीनी तौर पे अच्छा होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। इस पर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ अली वो है, आप देखें पाकिस्तान में उर्तुगल गाजी का कौन सा है बच्चा जिसको ना बताओ, उस्मान गाजी का कौन सा बच्चा है, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, कौन सा बच्चा ना बताओ। गली मोहल्ले के अंदर हर चौथी शॉप के अंदर काई कबीले के जो है वो लोगोस पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हैं? वो इसलिए पड़े हैं कि जब वहाँ की चीज़, दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आपको अगर कोई एतराज़ है उससे तो वो एक अलग बात है, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि किस तरह एक चीज़ को ट्रांसलेट किया जाता है उर्दू के अंदर, दिखाया जाता है, और यहाँ पे मोहब्बत शुरू हो जाती है उस चीज़ से पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब हम जिस सरजमीन पर खड़े हैं, जो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर इनके घोड़े दौड़ा करते थे, ये वो जगह है जहाँ पे जो उन्होंने फतुहात की। लेकिन इन लोगों ने, दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल, इन लोगों ने अपने हीरोज़ को, मुस्लिम हीरोज़ को ऐसे ही आज इंटैक्ट और प्रिजर्व रखा हुआ है कि दुनिया में किसी भी जगह पर उसको दिखाते हैं ये, तो वो भी पसंद करने लग जाते हैं। यानी कि मज़ा तो इस चीज़ में है ना कि आपके हीरोज़ को, जो वाकई हीरो वो आपके अपने मुल्क में भी हैं फेमस, और दुनिया भर में भी हो, लेकिन दुनिया में भी दुनिया के वो हीरो, और हमारे मुल्क में फेमस नहीं हो पाते यार। हमारे पास तो क्या मैं कहूँ, अब जो हमारे हीरोज़ हैं वो थोड़े तो नहीं हैं, बहुत सारे हैं, और हर एक का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम स्टार्ट टिल नाउ, ठीक है। हम एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं, और हम अपने हीरोज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए, आज तक पाकिस्तान के अंदर फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, हुकूमत ने टैडी पैसा नहीं उनको देती। कैसे मुझे बताएं, वो सीरीज़ बनाएंगे, सीजन्स बनाएंगे, फिल्में बनाएंगे, एक सेंसर बोर्ड एतराज़ उठाता है, दूसरा लगा देता है। तो हमारे यहाँ तो भाई इस किस्म की जो बकवासियात है जो चलती आ रही है। हमें तो ये करना पड़ेगा, हमें किसी से ना हम हुब्बुल वतनी के उस चीज़ को उजागर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो कर दिया मुल्क के साथ, किस मुँह से उजागर करेंगे, और कोई वैसे मुझे याद, वैसे एक बड़ी एक याद आ रही थी, बड़ी अफसोस की बात थी। आपको याद है एंगन अल्तान? हाँ।
अर्तुगरुल गाजी जो जिसने करेक्टर देखिए किया जिसने- उसको बुला वो के एक्टर एक है, उसने रोल प्ले किया, उसको ज़मीर बुला- जाफ़र, ज़मीर जाफ़र नाम था उसका शायद उस पता बंदे नहीं का। जो भी नाम था, छोड़े इस बंदे को यार, बुला के फ्रॉड कर दिया। उसको पाकिस्तान बुला के उसको धोखा दिया, और दुनिया भर में ये कोई बेइज्जती हमारी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई, बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस चीज़ को लोगों ने नोट किया कि इतना बड़ा एक एक्टर पहली बार उस सीरीज़ के बाद वो किसी मुल्क में गया और उसको बड़ा लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान जा रहा है, वहाँ पर वो क्या करेगा, और लोग बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन उसका मकसद ये था सिर्फ उसको यहाँ बुलाकर अपनी मार्केटिंग करनी, पॉपुलैरिटी अपनी दिखाने की मैं भी कोई चीज़ यार हूँ। वो एक फजूल सा बंदा जिसकी आप बात लेकिन कर उन्होंने रहे इतने हैं। बड़े एक्टर को यहाँ एक्टर पे की बात नहीं कर रहे, जिसने फ्रॉड किया उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको पुलिस ने पकड़ा पकड़ा भी। बट एनी वे, टू कट इट शॉर्ट, वी नीड टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। और जो कौमें खड़ी होती हैं ना, वही कामयाब होती हैं। तो हमारे यहाँ जब 150 से 250 पेट्रोल हो जाता है और लोग एहतजाज की बजाय, हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलने की बजाय जब पेट्रोल पंपों की तरफ निकल पड़ते हैं ना, लाइनों में खड़े होने लग जाते हैं, तो फिर उन कौमों के साथ भी ऐसे ही होता है। उन्हें पता है हुक्मरानों को यार इन्होंने क्या करना है, यही मसला है। तो जो लोग खड़े हो जाते हैं ना, वो फिर खड़े हो जाते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में खड़े हो जाते हैं। बट एनीवे, खैर बारिश अभी ज़्यादा हो रही है। हाँ, बारिश ज़्यादा हो रही है, और हम कोशिश करेंगे नाजरीन, और दुआ भी करेंगे कि खुदा करे, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी कभी हालात बदलें और ऐसे जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं ये हमारे मुल्क में भी हों। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।